अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने नजर आ रहा है। फाइंड अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया विद अ हाइपोटेन्यूज ऑफ लेंथ एच। सो सबसे पहले इसमें कंडीशन देख लेते हैं कि आपके पास जो है इसमें कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप गिवन है। एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जा रही है, और इसमें जो नेक्स्ट कीवर्ड है वो है मैक्सिमम एरिया। याद रखिएगा, जब भी हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम का वर्ड यूज होगा तो आपके पास जो है नंबर ऑफ स्टेप्स जो आप लोगों ने पहले पढ़े हैं वो आपको स्टेप्स याद होने चाहिए, वो भी मैं लिख के भी दे दूंगा। सो आपने जो है मैक्सिमम और मिनिमम के वर्ड से फोन से पहचान लेना है कि किस टॉपिक की बात हो रही है। और राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ जो है एच के इक्वल गिवन है। सही है, तो ये हमारे पास जो टोटल इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन के अंदर। सो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज है वो क्वेश्चन में स्मॉल एच के इक्वल गिवन है। और ये 90 डिग्री है, इसका अपोजिट हाइपोटेन्यूज है। मान लीजिए कि हमारे पास ये रेफरेंस एंगल थीटा है, इसके परपेंडिकुलर साइड जो है परपेंडिकुलर होगी, और रिमेनिंग साइड बेस है। सो बेस को हम एक्स सपोज कर लेते हैं और परपेंडिकुलर को हम वाई सपोज कर लेते हैं। तो जो भी आपने सपोजिशन की है उसको एक दफा लिख लीजिए कि लेट आपने हाइपोटेन्यूज, ये क्वेश्चन में गिवन है, स्मॉल एच, बेस स्मॉल एक्स, और परपेंडिकुलर स्मॉल वाई। सो राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमारे पास कुछ बेसिक थ्योरम्स अप्लाई होते हैं या बेसिक फार्मूलाज यूज होते हैं, उनमें से एक थ्योरम आप लोग सबने पढ़ा है पहले और बहुत ही बेसिक थ्योरम है। वो है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। उस पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हम किसी एक अल्फाबेट की वैल्यू निकाल लेंगे। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपसे कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर शुड इक्वल टू द सम ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हाइपोटेन्यूज स्मॉल एच के इक्वल है, सो स्मॉल एच, तो सही से बना लेते हैं, स्मॉल एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस एक्स के इक्वल है और परपेंडिकुलर वाई के इक्वल है। अच्छा, इसमें से जो है आप वाई को अलग कर दीजिए क्योंकि ये हमें फिर बाद में हेल्प करेगा। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, आपने जो है एच स्क्वायर को शिफ्ट कर दिया एच स्क्वायर की तरफ, और यहाँ से आपने रूट अप्लाई कर दिया, तो वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमारे पास में मजीद कंडीशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो है मैक्सिमम एरिया। अब जो हमारे पास कंडीशन गिवन है एरिया की, तो आप जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। सो एरिया इज इक्वल टू, ये जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो ये हमारे पास जनरल फार्मूला है। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपने जो जो भी वैल्यूज हमारे पास मौजूद है उसके अकॉर्डिंग से ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो एरिया को मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यह हाफ फैक्टर ऐसे रहेगा, बेस हमने एक्स के इक्वल सपोज की है, और हाइट हमारे पास यहाँ परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और परपेंडिकुलर जो है वाई के इक्वल है। आप क्वेश्चन नंबर 1 में y की वैल्यू निकाल चुके हो, तो इस y की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास जो है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड एच आपने कैलकुलेट कर दिया। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। अच्छा, अब जो है क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम या मिनिमम का वर्ड जब मैंने जैसा कहा क्वेश्चन में गिवन हो, सो आपने जो है मैक्सिमम मिनिमम के स्टेप्स जो है ना याद रखने हैं। तो इसके स्टेप्स जो है मैं यहाँ लिखवा देता हूँ कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि मैक्सिमम या मिनिमम कॉन्सेप्ट यूज करना है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो एक दफा हम देख लेते हैं। तो रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम में जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, सबसे पहले आप गिवन फंक्शन को y सपोज कर लीजिए,
उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, आप उसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट कैलकुलेट करें। थर्ड स्टेप में आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट को जीरो के इक्वेट करवाएं, और यहाँ से आप क्रिटिकल वैल्यू निकाल दीजिए, यानी कि एक्स की जो वैल्यू होगी उसे आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद डबल ऑर्डर डेरिवेट फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें जो है हमारे पास कंडीशन है कि अगर हमारे पास डबल ऑर्डर डेरिवेट ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये मिनिमा की कंडीशन है। और अगर हमारे पास डबल ऑर्डर डेरिवेट, थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं, अगर हमारे पास डबल ऑर्डर डेरिवेट लेस देन जीरो होगा, सो हमारे पास ये मैक्सिमा की कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास डबल ऑर्डर डेरिवेट एग्जैक्टली जीरो के इक्वल होगा, इट मींस इट हैज नो मैक्सिमम और मिनिमम। सही है, तो ये आपके पास जो है सारे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हमें डिसाइड करना होता है मैक्सिमम फंक्शन या मिनिमम फंक्शन, और किस वैल्यू पे मैक्सिमम है किस वैल्यू पे मिनिमम है। तो यहाँ हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ऑलरेडी मैक्सिमम की कंडीशन गिवन है, मीन्स कि हमें डिसाइड ही नहीं करना है या हमें कंफर्म नहीं करना है कि मैक्सिमम है या नहीं है, इसमें मैक्सिमम गिवन है। हमें मैक्सिमम की कंडीशन को यूज करते हुए एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल मालूम करना है जिसकी हाइपोटेन्यूज जो है उसकी लेंथ एच के इक्वल है। तो हमारा मेन क्वेश्चन ये है। तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ स्टेप्स जो राइट हैंड साइड पे मैंने लिखवाए में हैं उनको फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप बोथ साइड ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स की से डेरिवेट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी मैंने अप्लाई कर दिया ऑपरेटर, और राइट हैंड साइड में हाफ हमारे पास ये कोफिशिएंट है, तो इसको मैंने पहले लिख दिया, देन उसके बाद ऑपरेटर अप्लाई किया, और आपके पास फंक्शन को एज इट इज मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब देखें हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फंक्शन नजर आ रहा है, इसमें दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, तो हम ये कह सकते हैं कि पहला जो फंक्शन है वो यू के इक्वल है और सेकंड फंक्शन हमारे पास वी के इक्वल है। और हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि जब भी हमें डेरिवेट करना हो u इंटू वी को, यानी कि दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो उनको हम डेरिवेट कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला ये होता है u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u। आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है इसको एक्सपेंड कर दीजिए। सो हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट के लिए एक कॉम्प्लीमेंट साइन लगा दिया मैंने, उसके बाद हाफ फैक्टर एज इट इज रहेगा। अच्छा, अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो u और v के रिस्पेक्ट से हम डिसाइड कर चुके हैं कि u क्या है v क्या है। u हमारे पास x है और v हमारे पास स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो u मतलब x, फिर आप ऑपरेटर अप्लाई करोगे, और v को मैं एच स्क्वायर माइनस स्क्वायर की पावर हाफ लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट को मैं पावर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। फिर प्लस v को यहाँ एज इट इज स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे ऑपरेटर मौजूद नहीं है तो मुझे नीड नहीं है कि मैं इसको जबरदस्ती पावर में कन्वर्ट करूँ। और मैं डेरिवेट कर दूंगा इसे u के साथ, यानी कि x के साथ। सही है, तो आपके पास जो है आपने u और डॉट v के फॉर्मूले से इसे एक्सपेंड कर दिया। नेक्स्ट अब देखें, आपके पास a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हाफ ऐसी रहा, x एज इट इज रहा। अच्छा, अब हमने देखा है कि जब भी हमारे पास कोई बेस और पावर दिखाई दे तो हमने पावर बेस फॉर्मूला लगाना होता है। अब यहाँ क्योंकि बेस जो है ये बॉक्स की तरह ट्रीट कर रही है, और बॉक्स का जो कंडीशन है या बॉक्स के रिस्पेक्ट से जो बातें हैं वो उम्मीद है कि आपको याद होंगी। बॉक्स में हमने यही बात कही थी कि अगर हमारे पास नॉर्मल एक्स ना हो, एक्स के अलावा कुछ भी एक्स वाई जेड कोई भी टर्म नजर आ रही हो, तो उसे बॉक्स कंसिडर किया जाएगा। और जब भी बॉक्स का केस होता है तो उसको हम फर्दर डेरिवेट भी करते हैं। तो यहाँ जो है हमें इसे डेरिवेट करना है बॉक्स के रिस्पेक्ट से। तो फॉर्मूला कहता है कि सबसे पहले पावर लिखो, फिर बॉक्स को लिखो, फिर पावर में से वन सब्ट्रैक्ट करो, और फिर फर्दर डेरिवेट कर दो आप बॉक्स को। तो ये हमारे पास जो है फॉर्मूला लगा दिया। सही है। अच्छा, क्योंकि ये x जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया। अच्छा, सेकंड टर्म जो हमारे पास है प्लस स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने ऐसे लिखा।
और एक्स को डेरिवेट करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा, उस लिखने की नीड नहीं है, और मैंने कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। तो मतलब ये है कि हमने इसमें जो ऑपरेटर अप्लाई हो सकता था उसके अकॉर्डिंग हमने इसको अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप देखें। आपके पास ये ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही आया, हाफ का फैक्टर भी मैंने फिलहाल ऐसे ही लिखा, और ये आपके पास एक्स ऐसे ही आ गया। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है, जो जो चीजें हो सकती हैं वो हम करेंगे। तो देखें, आपके पास सबसे पहले 1/2 है, तो मैं इसको 2 लिख देता हूँ, सही है। और न्यूमरेटर में लिखा हुआ है एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर हाफ -1, और हम एक बात अच्छे से जानते हैं कि 1 में से हाफ को निकालोगे तो हाफ ही बचेगा, बट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर की वजह से -1/2 आएगा। इसको तो पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देता हूँ, और साथ ही साथ रूट की फॉर्म में लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उम्मीद है ये बात स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आ गया हूँ इस स्टेप में। एच स्क्वायर हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट को डेरिवेट करते हो 0 आता है। माइनस एक्स स्क्वायर को जब डेरिवेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा -2x। तो मैं इसे जो है न्यूमरेटर में -2x लिख देता हूँ। तो उम्मीद है कि ये आपको पूरा स्टेप जो है समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास जो प्लस स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया है और कर्ली ब्रैकेट से मैंने क्लोज कर दिया। तो यहाँ हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया है। अब अगर हमें कहीं नीड होगी मल्टीप्लाई करने की या एलसीएम लेने की, तो वहां हम मल्टीप्लाई एलसीएम वाला सब लेंगे। तो फिलहाल ये 1/2 का फैक्टर आ गया। अब ये x को मैं इस x से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस का एच स्क्वायर, और स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में फिलहाल मैंने ऐसे लिखा, और प्लस के बाद एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को भी एज इट इज लिखने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब यहाँ मैं एलसीएम ले लूंगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1/2, और स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। सही है, इसके नीचे कुछ मौजूद नहीं है तो हमें पता है 1 मौजूद है, सही है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस। अब बेटा ये हमारे पास जब स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई जब होगा स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा, सही है। आप आसान लफ्जों में समझ सकते हो कि स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होने के बाद वो कैंसिल होगा, सही। अब आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1/2, और माइनस का 2 x स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपने जितनी सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते थे वो तमाम सिंप्लीफिकेशन आपने कर दी। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम देके फिलहाल यहाँ छोड़ दीजिए। अब क्या काम करें, अब आपने क्या करना है कि क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेप सॉल्व कर चुके हैं, सेकंड स्टेप कर चुके हैं, अब थर्ड स्टेप की तरफ हम आ रहे हैं। थर्ड स्टेप ये कहता है कि आपने क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है, तो हेडिंग डाल देंगे फॉर क्रिटिकल वैल्यू। और क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट को 0 से इक्वेट करवाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट हमारे पास है हाफ स्क्वायर रूट यानी हाफ ब्रैकेट -2 x स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 0 से आप इसे इक्वेट करवाओगे। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में जो कुछ लिखा हुआ है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे कि ये हमारे पास पूरा फैक्टर डिनोमिनेटर का है, जो कि मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, सॉरी यहाँ डिवाइड हो रहा है। वहां आप ले जाओगे 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो एक पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि -2 x स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 0 रह जाएगा। और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो -2 x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2। और यहाँ से आप एक काम करें कि रूट अप्लाई कर दें। तो रूट अप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा x इज इक्वल टू h/√2। आपने x की वैल्यू निकाल दी है, याद रखिएगा हमें मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करना है, सही है। हमें ऐसा ट्राइंगल मालूम करना है जिसका मैक्सिमम एरिया हो, तो इसके लिए आपने x की वैल्यू जो निकाली है, इसे आप जो जर्नल एरिया आपने निकाल के रखा हुआ है इक्वेशन नंबर 2 में, मैं इसे हाईलाइट भी कर देता हूँ। मैं इसकी बात कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 की। आपने जहां जहां x लिखा हुआ नजर आ रहा है वहां वहां आप x की वैल्यू को पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ जो है नंबर ऑफ स्टेप्स जो रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम को लिखे हुए हैं, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, क्योंकि इसका जो काम था वो हमारा पूरा हो चुका है।
ओके ये। ओके, तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन नंबर टू को हम कंसिडर कर लेते हैं। दियर फोर इक्वेशन नंबर टू, ए, सॉरी यहाँ एक और चीज है, यहाँ इसको भी रख, ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, आपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो 1/2 ऐसे ही रहा, एक्स की जगह पे आपने h/√2 लिख दिया, और स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे जब आप h/√2 लिखेंगे तो स्क्वायर की वजह से हो जाएगा h²/2। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास a इज इक्वल टू, एच को 1 से मल्टीप्लाई किया, एच हो गया, 2√2 आपस में मल्टीप्लाई हो गया, 2√2 हो गया। और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास एच स्क्वायर माइनस h²/2 करोगे, यानी वन में से हाफ को निकालोगे तो हाफ बचेगा, तो हम ये लिख सकते हैं h²/2। नेक्स्ट स्टेप के अंदर h/2√2 और मल्टीप्लाई, अब यहाँ से रूट से h बाहर आ जाएगा और टू रूट के अंदर ही जाएगा। इससे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा h²/2√2 मल्टीप्लाई बाय टू करोगे तो ये हो जाएगा 4। स्क्वायर यूनिट आखिर में लिखना मत भूलिएगा। तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है हमने मालूम कर लिया है, और ये एक ऐसा एरिया है जिसका एरिया जो है मैक्सिमम है। तो आप जो है इसमें बता देंगे कि दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम। तो ये वो एरिया ऑफ ट्राइंगल था जिसका एरिया मैक्सिमम है, ये मैं फाइंड आउट करना था, तो आपने इस तरीके से इसे फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम चैप्टर नंबर 4 से ही है, और ये आपके सामने कंडीशन है। अ रेक्टेंगुलर रिजर्वायर, इसमें जो कीवर्ड्स हैं उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप जो गिवन है वो है रेक्टेंगुलर रिजर्वायर। और इसमें सेकंड जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास क्या है, स्क्वायर बॉटम। और थर्ड इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, ओपन टॉप। इसका मतलब ये है कि एक रेक्टेंगुलर रिजर्वायर है जिसका स्क्वायर बॉटम है, ओपन टॉप है, और उसको लेड से आपने कलर कर देना है, यानी लेड को आपने जो है उसमें उसकी वॉल्स पे और उसके फ्लोर पे अप्लाई करना है। आपसे कहा है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रिजर्वायर, आपको उस रिजर्वायर की डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है, और उस रिजर्वायर की जो कैपेसिटी है किसी भी चीज को होल्ड करने की, वो हमारे पास गिवन है 12 A³ सच डेट द लेट रिक्वायर्ड इज मिनिमम। अब इसमें इन्होंने हमें बता दिया है कि हमें लेट को कम से कम इस्तेमाल करना है, एक ऐसा रेक्टेंगुलर रिजर्वायर आपको ढूंढना है। अब सवाल ये है कि इसमें कैसे डिसाइड होगा कि क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो जैसा मैंने पहले कहा है कि मैक्सिमम मिनिमम का वर्ड दिखाई देगा क्वेश्चन में, आप फोन से वहाँ जस्टिफाई कर सकते हो कि ये किस टॉपिक से रिलेट करता है। तो या मिनिमम का वर्ड यूज हुआ है, इट मीन्स ये रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन से ताल्लुक रखता है। और इसमें जो कंडीशन गिवन है उसके लिहाज से हम कुछ चीज़ें ड्रॉ कर लेते हैं। क्योंकि रेक्टेंगुलर रिजर्वायर बोला है तो हमें एक कोशिश करेंगे रेक्टेंगुलर रिजर्वायर बनाने की। जैसे कि आपके पास, क्योंकि स्क्वायर बॉटम भी बोला है साथ में, एक ये हो गया हमारे पास, एक इसी सेम ये शेप हमें और ले लेते हैं। हम्म, सही है। इनको ज्वाइन कर देते हैं आपस में, यहाँ से हमने ज्वाइन कर दिया है, यहाँ से ज्वाइन कर दिया, और यहाँ से ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर रिजर्वायर है। अब इस रेक्टेंगुलर रिजर्वायर में क्या कंडीशन है वो देख ले। सबसे पहले तो बात ये की गई है कि इसका जो बॉटम है ना वो परफेक्टली स्क्वायर बॉटम है। अब ये स्क्वायर बॉटम जब गिवन है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इसकी डायमेंशन होगी वो सेम होगी, क्योंकि स्क्वायर एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप है जिसके डायमेंशन जो है हमारे पास सेम होती है, सही है। और दूसरी कंडीशन जो दी हुई है उसमें ये है कि इसका जो टॉप है ना वो ओपन है, मतलब है इस टॉप को जब हम सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे होंगे इस रेक्टेंगुलर रिजर्वायर का, तो उसमें टॉप को शामिल नहीं करना है। तो जो जो बातें हैं वो लिख देते हैं हम, कि एक तो हमारे पास इसमें स्क्वायर बॉटम है, ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन है।
इसके अलावा ओपन टॉप है। और इस रेक्टेंगुलर रिजर्वायर की खासियत क्या है कि ये, इसका जो वॉल्यूम गिवन है वो हाफ ए क्यूब गिवन है, सही। तो ये हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है। आपको एक इसकी डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है कि जिसमें जो है लेड कम से कम इस्तेमाल हो। तो डायमेंशन के लिए आप सपोज कर लीजिए, ये हमारे पास लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। अब लेंथ को आपने अगर x माना है तो ब्रेथ को भी आप x ही मानोगे, क्योंकि इसके जो बॉटम है वो स्क्वायर है तो डायमेंशन सेम होगी। और हाइट को आप y सपोज कर लीजिए, सही है। तो ये आपने जो भी कंडीशन सपोज की है उसको आप एक दफा लिख लेंगे। तो लेट कर लीजिए आप कि हमारे पास एक ऐसा रेक्टेंगुलर रिजर्वायर है जिसकी लेंथ को हमने x माना है, ब्रेथ को भी हमने x माना है और हाइट को हमने y माना है, सही। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि आपको जो रेक्टेंगुलर रिजर्वायर दिया हुआ है, इसके जो कैपेसिटी है यानी वॉल्यूम जो है वो हाफ ए क्यूब के इक्वल है। तो हम इसको लिख लेते हैं अपने पास, गिवन डेट हमें वॉल्यूम गिवन है V इज इक्वल टू हाफ ए क्यूब। और वॉल्यूम जो है उसका फॉर्मूला, अगर हम रेक्टेंगुलर रिजर्वायर की बात करते हैं तो वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हम ये कह सकते हैं कि हम v की जगह पे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिख सकते हैं। 1/2 a क्यूब, ये आपने राइट हैंड साइड में एज इट इज नोट कर दिया। अच्छा, लेंथ ब्रेथ हाइट को हम वैसे ही सपोज कर चुके हैं, तो ये x इंटू हाफ ए क्यूब, x हो जाएगा एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू हाफ ए क्यूब। और यहाँ से आप y के लिए निकाल दीजिए, तो ये हाफ एक्स स्क्वायर जो है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा और ये ए क्यूब। इसे आप इक्वेशन 1 कह के यहाँ छोड़ दीजिए। अब जो है इसमें इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है वो ये है कि जो रेक्टेंगुलर रिजर्वायर है ये जस्ट लाइक आपका रूम है। और इस रूम के अंदर होता है क्या है कि हमारे पास चार वॉल्स होती हैं, एक सरफेस है, ग्राउंड सरफेस और एक छत है, सही, ये टॉप। अब इसमें पहले इन्होंने कंडीशन बता दी है कि जो टॉप है वो मौजूद नहीं है, ओपन टॉप है। तो हमारे पास बच गई टोटल 5 सरफेस बच गई हैं इस रेक्टेंगुलर रिजर्वायर की। तो उसकी टोटल सरफेस एरिया को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो कैसे करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया अगर हमें निकालना है गिवन रेक्टेंगुलर रिजर्वायर का, तो सबसे पहले हमारे पास जो बॉटम है वो क्या है, स्क्वायर बॉटम है। तो हम ये कह सकते हैं एरिया, ये बिल्कुल जनरल तरीके से पहले हम काम करेंगे, फिर इसमें सारे चीजों को नोट डाउन कर लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर बॉटम प्लस टोटल 4 वॉल्स हैं तो इसलिए 4 लिख दिया मैंने और इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब वॉल की जो डायमेंशन होती है उसको हम लेंथ इंटू ब्रेथ कहते हैं, या लेंथ इंटू हाइट, जैसे भी आप लिखना चाहें इसे लिख सकते हैं। यानी आपने लेंथ इंटू हाइट लिख दिया, सही। अब आपने जब ये फॉर्मूला बना दिया है तो टोटल सरफेस एरिया को मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करूंगा। एरिया ऑफ स्क्वायर बॉटम जो है हमारे पास, क्योंकि स्क्वायर बॉटम में हमने लेंथ और ब्रेथ दोनों को हमने एक्स माना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और लेंथ को भी हमने एक्स माना है और हाइट को हमने वाई माना है, सही है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स इंटू वाई। आप इसमें y की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो तो y को आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/2 x स्क्वायर इंटू ए क्यूब। अब इसमें सिंप्लीफाई करेंगे कि a इज इक्वल टू एक्स से ये स्क्वायर कैंसिल, 2 टाइम्स 2 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 a क्यूब अपॉन एक्स, सही। ये आपके पास जो है इसे क्वेश्चन नंबर 2 कह दीजिए। आपने एक जनरल एरिया फाइंड आउट कर लिया है। अब हम तरतीब से वही काम करेंगे कि जिसमें हम डायमेंशंस, हमें एक्चुअल तो डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है, लेकिन क्योंकि इसमें मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन अप्लाई करनी है तो आपने सबसे पहले इसे मान लीजिए कि आपके पास ये जो सरफेस एरिया है ये फंक्शन है। इस फंक्शन को हमें डेरिवेट करना है, तो आप दोनों साइड पे ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे, d/dx a इज इक्वल टू d/dx एक्स स्क्वायर प्लस 2 a क्यूब d/dx।
और x को आपने शिफ्ट कर दिया न्यूमरेटर में, तो x पावर -1। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आपके पास a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये आपके पास 2x हो जाएगा, और यह आपके पास 2a³ फिलहाल ऐसे लिखा। अब x पावर -1 है, इसको जब डेरिवेट करेंगे तो पावर बेस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी -1 x -1 -1, और सिंप्लीफाई कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस 2a³, और x की पावर -2, यानी कि इसको शिफ्ट कर दें तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी x²। तो आपने जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट निकाल दिया है, इसे इक्वेशन नंबर 3 कह दीजिए। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट निकालने के बाद जो है आपने नेक्स्ट काम क्या करना है कि इसको क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए जीरो से इक्वेट करवा देंगे। सो फॉर क्रिटिकल वैल्यू, अब क्रिटिकल वैल्यू के लिए आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट को जीरो से इक्वेट करवाना है। तो ये आपके पास है 2x - 2a³ अपॉन x² इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो ये आपके पास x², और ये 2x³ -2a³ हो जाएगा। x² को 0 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये 2x³ -2a³ इक्वल टू 0, और 2x³ इज इक्वल टू 2a³। दोनों साइड कैंसिल आउट कर दें, 2 से 2 को, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई a। याद रखिएगा, हमें डायमेंशन मालूम करनी थी इस रेक्टेंगुलर रिजर्वायर की, तो हमने दो डायमेंशन निकाल दी हैं क्योंकि हमारे पास लेंथ और ब्रेथ सेम है। तो हमें बस y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 पहले से ही बना के रखी हुई है। मैं इस इक्वेशन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सही है। अच्छा, अब क्या करना है, आपने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेना है। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स दैट y इज इक्वल टू 1/2 x² इंटू a³, और वैल्यूज को पुट कर दीजिए। 1/2 x की जगह पे आप a रख दीजिए, और सिंप्लीफाई कर दें तो a² से क्यूब कैंसिल, तो 1/2 इंटू a। तो आपने जो मेन इसमें काम था ना, वो ये था फाइंड द डायमेंशंस। डायमेंशंस मालूम करनी थी, आपने डायमेंशंस निकाल दी हैं। तो देयर फोर द डायमेंशन या द रिक्वायर्ड डायमेंशंस आर, द रिक्वायर्ड डायमेंशंस आर, भाई आपने लेंथ को x माना था जो एक इक्वल है, ब्रेथ को भी x कंसिडर किया था, वो भी एक इक्वल है, और हाइट को आपने y कंसिडर किया था जो कि 1/2 एक इक्वल है। सही, तो इस तरीके से आपने जो है अपने आंसर को फाइनलाइज कर दिया। सही, तो ये हमारे पास ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 4 के हैं। चैप्टर नंबर 4 से आपके पास तीन टॉपिक है, वैसे तो चार टॉपिक हैं। जैसे एक आपके पास है मैक्लॉरन सीरीज, एक है हमारे पास टेलर सीरीज, एक है मैक्सिमम मिनिमम। सही है, तो ये चार तीन चार टॉपिक्स हैं, इनमें से आपको दो क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह नजर आएंगे पेपर में। सो इसकी आप लोग जो है तैयारी कीजिएगा।